पति पत्नी और बेबी, एक शिक्षाप्रद कहानी। फ़ोन पर मैसेज टोन बजे। पत्नी मोबाइल के पास ही खड़ी थी। उसका ध्यान उसकी तरफ गया। उसने सहज ही फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा। गुड मॉर्निंग डियर, किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब ये बेबी कौन है। तब तक पति भी बाहर से आ चुका था। पत्नी उसे किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है, फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार करता रहता है कि बेबी कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे फिर पूछती है, ये बेबी कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से पति के मोबाइल पर फिर एक बार बेबी का मैसेज आता है। आज तो मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेज का आदान प्रदान होता रहता और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं होता। ये शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसने अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी बढ़ जाता है। ऐसे में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा था। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक कर देती है और एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मैके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां पत्नी रहने चली गई है। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी थी। वह पत्नी को चिट्ठी दे देती है। पत्नी वह चिट्ठी लेकर खोलकर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, डियर वाइफ, जिसकी वजह से हम दोनों में इतना झगड़ा हुआ है और तुम हमारा घर छोड़कर चली आई हो। यह बच्ची जो तुम्हारे सामने खड़ी है वह वही बेबी है, अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें कुछ नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा गुस्सा इतना बढ़ जाएगा और तुम घर ही छोड़ दोगे। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये बेबी तो बेबी है, वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ना। हमारी शादी के 2 साल पहले की यह बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में नशीली दवा खिलाकर ना करने वाला काम किया था जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए बिन बताए बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानो कान खबर हुए इस दुनिया में आया। तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्चा, मतलब यही बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है, अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बच्ची के गाल में वो तिल देख लो जो शायद तुमने आज आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या फिर उसकी अपने पिताजी से पूछ लो। पत्नी जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर उसके गालों का तिल देखती है। उसका मन भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसलिए वह आगे पढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के पिता ने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बताए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ।
मैंने तो स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझसे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से बेबी के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता था। उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती के क्या सज़ा भुगत रही है। बस इसीलिए उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुमने फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम अभी गैलरी में आ जाओ। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डियर पति। बिना एक क्षण की देरी किए भी पत्नी दौड़कर गैलरी में पहुंचती है और रास्ते पर उसका पति खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है दोस्तों, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मन को शांत रखो, जो भी मन में आए एक दूसरे को बताओ। तो अगर आपको मेरी ये आज की कहानी पसंद आई है तो मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।